हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रीडम फ्रॉम हॉस्पिटल डॉक्टर दरवेश की एक नायाब देन है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत ना ही पड़े और वो घर पर ही उस बीमारी से निजात पाले। अगर आप भी घर बैठे डॉक्टर दरवेश के बताए नुस्खों से लाभ उठाना चाहते हैं, स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, बहुत बार हमने डिस्कशन नसों के बारे में किए हैं, नसों की कमजोरी और उसका नेचुरल तरीके से होम रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल है और किस तरीके से एक्यूप्रेशर और आयुर्वेद का आप एक साथ में इलाज करके इससे बच सकते हो, यानी बीमारी को ठीक कर सकते हो। तो आज हम डिस्कशंस करेंगे कि नसों की कमजोरी क्या है, कैसे ये पूरे शरीर में इसका इम्पैक्ट छोड़ता है और धीरे धीरे ये बढ़ता है, जिसके कारण जिंदगी दुश्वार हो जाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, नसों में कमजोरी कई बार ब्रेन से शुरू होती है और पूरे शरीर तक पहुंचने लगती है। ऐसे में जरूरी है आप इसका कारण और लक्षण को ठीक से समझें। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का कमांड सेंटर है। यह मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष कोशिकाओं का उपयोग करता है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करता है और जो कि शरीर को चलने में मदद करता है। दरअसल यह शरीर को दर्द, सर्दी, गर्मी आदि जैसे विभिन्न संवेदनाओं से बचाता है, क्योंकि ये महसूस करा के इसका फिर समाधान भी दोस्तों करवाता है। हालांकि कई प्रकार की स्थितियां और विकार तंत्रिका तंत्र को कमजोर या फिर क्षतिग्रस्त करने के कारण इसमें जो काम है वो बाधा प्राप्त होती है। इसलिए दिमाग की नसों में कमजोरी होने पर तमाम चीज़ों को दोस्तों ये धीरे धीरे प्रभाव करता है, यानी पूरा शरीर हमारा प्रभावित होता है। पहला होता है कि ब्रेन वीकनेस जो है, इसका सिम्टम्स दोस्तों क्या है। दिमाग की नसों में कमजोरी के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण, आघात, स्ट्रोक, डायबिटीज, गठिया, ट्यूमर, खराब ब्लड सर्कुलेशन आदि इसमें शामिल है। जैसे मांसपेशियों की कमजोरी। मांसपेशियों की कमजोरी दोस्तों नसों की कमजोरी का एक विशेष और सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण है। दरअसल इससे शरीर में तालमेल की कमी नजर आती है। होता यह है कि दिमाग से शरीर के सभी अंग जो जुड़े रहते हैं, जब ब्रेन हमारा कमजोर होता है तो मांसपेशियों का तालमेल बिगड़ने लगता है। ऐसे में कई बार आम काम भी दोस्तों हमसे नहीं हो पाता है, यानी समस्या उत्पन्न होता है। दूसरी बात है दोस्तों, अचानक सरदर्द या लगातार सरदर्द होना दिमाग की नसों की कमजोरी का भी दोस्तों लक्षण हो सकता है। दरअसल दिमाग में कमजोरी होने पर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का सर्कुलेशन सही तरीके से काम नहीं करता है, यानी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सही सप्लाई नहीं पहुंच पाता। इससे अचानक से तेज सरदर्द होना या फिर लगातार सरदर्द रहना और इसके अलावा दिमाग में कई तरीके का खास हिस्से में बराबर दर्द लगे रहना दोस्तों, ये एक आम समस्या है हमारी जो नसें कमजोर होने की। इसके साथ साथ दोस्तों झुनझुनी महसूस होना। नसों के कमजोरी के कारण कई बार झुनझुनी महसूस होती है। इसके अलावा कई बार ऐसा लगता है कि शरीर ने अचानक से अपना आपा खो दिया है। अगर उठने और बैठने में आपको समस्या होने लगता है या फिर नसों में कमजोरी आने के कारण आपका मांसपेशी में तालमेल नहीं रहता है और शरीर में कोई भी अंग आपका झुंझुनाहट महसूस होता है और काफ़ी तेज महसूस होता है कि शरीर पूरी कांप रही है, थरथरा रही है, तो जरूर डॉक्टर को दिखानी चाहिए। दोस्तों, इसके साथ साथ पीठ दर्द। नसों की कमजोरी के कारण मांसपेशियों की कठिनाई या कठोरता बढ़ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है। साथ ही कई बार अचानक से झटके लगने लगते हैं, जिसके कारण पीठ दर्द वगैरह दोस्तों काफ़ी तेजी से होता है। इन तमाम स्थितियों में ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इनमें से कई बार अचानक ऐसा लक्षण महसूस होता है कि बहुत तेज दर्द आ रही है या स्टिफनेस आ रही है या बिल्कुल आप मुड़ नहीं पा रहे हो या अचानक मांसपेशियों में काफ़ी ज़्यादा तनाव महसूस होता है या लगातार ये 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन तक ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर से परामर्श करनी चाहिए या फिर मैं जो आपको अभी होम ट्रीटमेंट बताऊंगा इसको आपको करनी चाहिए। दोस्तों, झटके या दौरा आना। ब्रेन की नसों में कमजोरी होने से शरीर में झटके या दौरे आने लगते हैं। इसके अलावा बोलचाल और याददाश्त से जुड़ी समस्याएं भी होने लगती है। अगर आपको उपरोक्त लक्षण दिखाई देता है
तो आपको सावधान हो जानी चाहिए। और विशेष करके अगर ये लगातार होता है या लंबे समय तक चलता है तो डॉक्टर का परामर्श दोस्तों जरूर लेनी चाहिए। नसों को स्वस्थ रखने के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज लेनी चाहिए और प्रोटीन से भरपूर आहार दोस्तों हमें लेनी चाहिए। मांस, मछली, अंडे, कम वसा वाले डायरी खाद्य दोस्तों जरूर खानी चाहिए। साथ ही विटामिन B12 और D3 वगैरह दोस्तों जांच करा लेनी चाहिए। अगर कम है तो इसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। अगर आप शाकाहारी हैं तो फाइबर से भरपूर फूड्स का सेवन करनी चाहिए। नियमित रूप से दोस्तों व्यायाम जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज दोस्तों कभी नहीं करनी चाहिए। शरीर को डिहाइड्रेटेड होने ना दें। हर घंटा दोस्तों 1 गिलास पानी जरूर पिएं। जैसे मैं आपको कहता हूँ, अनार का जूस हो या फिर नारियल का पानी हो, रोजाना 1 गिलास यानी 200 ml तो जरूर आपको लेनी चाहिए। सप्ताह में कम से कम 3 बार 30 मिनट या 1 घंटे का व्यायाम दोस्तों करनी चाहिए। यानी एवरेज अगर हम निकालें तो डेली आधा घंटा सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए और 20-25 मिनट जरूर हम लोग वॉक वगैरह करनी चाहिए। इसके अलावा जहरीले रसायनों से दोस्तों बचनी चाहिए। धूम्रपान, शराब वगैरह से दोस्तों बिल्कुल दूरी बनाए रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो तो दोस्तों दवाई वगैरह से भी दोस्तों आप बचें तो अच्छा है। इसके साथ साथ बढ़िया टिप्स भी आज आपको देता हूं। अगर नसों में दोस्तों आपकी कमजोरी है तो ये आपके लिए खास आयुर्वेदिक एक उपचार बताता हूं जो घर में आप तैयार करके रोजाना अगर सुबह शाम लोगे तो ये प्रॉब्लम दोस्तों आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेना क्या है दोस्तों, आपको 2 बड़ी इलायची लेनी है, 2 तेजपत्ता लेना है, 7 आपको तुलसी की पत्ता लेना है दोस्तों, आधी इंच अदरक लेनी है और 3-4 दोस्तों काली मिर्च लेनी है। इसके साथ साथ 4-5 दोस्तों लौंग ले लीजिए। अच्छे से इसको कूट के 1.5 गिलास पानी में इसको दोस्तों उबालें। जब 1 गिलास पानी रह जाए छान लें। शहद या गुड़ दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल है उसको मिलाएं और सुबह खाली पेट आप इसको जरूर लें। शाम को भी इसी तरीके से दोस्तों 1 गिलास लेनी चाहिए। यानी अगर आपकी बहुत ज़्यादा समस्या है तो 2 बार लें, अगर कम समस्या है दोस्तों 1 बार लें। इससे आपको दोस्तों 3 फायदा होगा। एक, आपका नसों की जितनी भी समस्या है दोस्तों वो 10-15 दिन के अंदर बढ़िया हो जाएगा और अच्छा रिजल्ट दोस्तों आपको आएगी। दूसरा, अगर गठिया यानी जॉइंट पेन वगैरह रहता है, आर्थराइटिस की समस्या दोस्तों शुरू हो गई है, इसमें दोस्तों तत्काल लाभ देगा। तीसरा, मोटापा अगर आपका बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी आपका ज्यादा है, वजन आपका दोस्तों काफी बढ़ा हुआ है, वजन कम नहीं हो रही है एक्सरसाइज वगैरह करके, तो दोस्तों ये एक रामबाण उपाय है। इसको अगर आप तरीके से इस्तेमाल करते हो तो आप देखोगे कि आपका वजन भी बहुत तेजी से घटेगा। एक चीज सिर्फ इसमें आप ऐड कर सकते हो, 1 चम्मच मेथी का पाउडर या फिर साबुत मेथी इसमें डाल दें उबलते हुए। जो पानी आपने तैयार कर रहे हो 1 चम्मच मेथी दाना इसमें सिर्फ ऐड करनी है, तो इससे वजन भी कम होगा और दर्द भी दोस्तों आपका तत्काल ठीक होगा। तो ये एक प्रयोग है, इसको सुबह शाम दोस्तों ये विंटर में आप करके देखें, आपका पूरा विंटर निकल जाएगा दोस्तों, आपको दर्द नहीं होगी और नसों में नई ताजगी, नई ताकत आएगी। साथ साथ मोटापा कम होगा। और क्या चाहिए दोस्तों। तो ये वीडियो था दोस्तों। ऐसे हजारों टिप्स दोस्तों मेरे किताब माई हेल्थ इन माई हैंड में है। हिंदी अंग्रेजी दोनों किताब उपलब्ध है। आशा करता हूं आप लोग इसका फायदा उठाएंगे। ये हिंदी वाली किताब है, 600 पेज किताब, 2500 से ज्यादा टिप्स ऑनलाइन अमेजन पे दोस्तों मिलता है। आप इसको अपने घर लाएं तो आप स्वयं अपने डॉक्टर बन पाओगे। अपना इलाज घर में बैठ के दोस्तों वीडियो और किताब के माध्यम से कर पाओगे। फिर भी बहुत ज्यादा समस्या होती है, तभी कहूंगा कि आप नोएडा आएं, हमें दिखाएं। और खास करके सर्जरी अगर आपको डॉक्टर कहा है, घुटने का हो, कमर का हो, किसी भी जगह का हो, सर्जरी कराने के पहले एक बार जरूर मिलें। हो सकता है कि आपको जिंदगी भर सर्जरी ना कराना पड़े। ये दोस्तों है अंग्रेजी किताब, इसका भी आप लाभ उठाएं। 2nd एडिशन नई आई है, इसको आप घर मंगाएं, जिसका कि आप घर बैठ के फायदा ले सकते हो। तो चलिए इसी बहाने आपको मैंने कई सारी बात शेयर किया। रोजाना एक्यूप्रेशर करें, साथ साथ वीडियो यार दोस्त के बीच में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।